माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं कि नवरात्र किसे कहते हैं। भगवान शंकर उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हैं। नवः शक्तिभिः संयुक्तम नवरात्रम तदच्युते एकैक देव देवेशी नवधा परितिष्ठिता। अर्थात नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। साल में 4 नवरात्रि होती है। 4 में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य होती है। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र मास में आती है, जबकि दूसरी आश्विन मास में आती है। चैत्र मास की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है, जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए। नवरात्रि में साधनाओं के सफल होने का असर बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में पूजा अर्चना के 9 दिन ही क्यों होते हैं, जबकि नवरात्रि में पूजा पाठ का इतना महत्व है तो 9 से अधिक दिन भी तो हो सकते हैं। दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है और ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझने से ही शक्ति की आराधना का भी महत्व समझ में आता है। असल में चैत्र और आश्विन के नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन और धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधि काल को नवरात्रि का नाम दिया है। यदि आप उक्त 9 दिनों अर्थात साल के 18 दिनों में अन्न का त्याग कर भक्ति करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। इन 9 दिनों में जो व्यक्ति अन्न का पूर्ण त्याग कर भक्ति करता है, ध्यान करता है, उसकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह जो भी संकल्प करके इन 9 दिनों तक साधना करता है, उसका संकल्प पूर्ण हो जाता है। इस दौरान कठिन साधना का ही नियम है। शास्त्र सम्मत व्रत ही उचित होते हैं। अंकों में 9 का अंक पूर्ण होता है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है। ग्रहों में 9 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर साधना भी 9 दिन की ही उपयुक्त मानी जाती है। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों में से 7 दिनों तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है। 9वें दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। अगर सप्त चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडलिनी जागृत होने का माना जाता है। इसलिए इन 9 दिनों को हिंदू धर्म ने माता के 9 रूपों से जोड़ा है। शक्ति के इन 9 रूपों को ही मुख्य रूप से पूजा जाता है। माता के ये 9 रूप हैं: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा देवी, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। प्रतिदिन नवरात्रि में ध्यान और पूजन के पश्चात माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। आप सभी को नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।